सर सवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वे विफल क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटने को बल। दोस्त बी कंटिन्यू स्टडी, निश्चित रूप से आप एक दिन सफल होंगे। दोस्त आज हम प्रॉफिट लॉस आपको दोस्त कह सकते हैं लाभ हानि जीरो लेवल से बताने का प्रयास करते हैं। दोस्त आप क्या है, पहले ग्राहक न बन के दोस्त एक दुकानदार के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करिए। तो दोस्त निश्चित रूप से सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे क्लियर होंगे। देखिए मैं एक दुकानदार हूँ, मान सपोज कर लेते हैं हम किसी क्या मार्केट में गए। दोस्त हमने वहाँ से कुछ सामान खरीदा। दोस्त क्या किया, हमने वहाँ मैं दुकानदार हूँ, दोस्त हमने वहाँ से कुछ सामान लेके आया। दोस्त उससे कहेंगे क्रय मूल्य, अर्थात उससे कहेंगे कहेंगे कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या हुआ दोस्त, आप लोग कहेंगे सर आपने बताया जो हमने मार्केट से सामान खरीदा उससे कहेंगे दोस्त, इसे कहेंगे कास्ट प्राइस। दोस्त कास्ट प्राइस इतना याद रखिए, कास्ट प्राइस क्या है। कास्ट प्राइस दोस्त वह है जो हम मार्केट में गए और दोस्त वहाँ से हमने सामान खरीदा और दोस्त घर पे आए या किसी टाउन में गए और दोस्त उस माल को मुझे बेचना है। तो दोस्त बेचने वाला जो सिस्टम है वह कहलाता है सेलिंग प्राइस, अर्थात उसे कहेंगे विक्रय मूल्य। तो दोस्त उसे कहेंगे विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य दोस्त वह है जो हमने क्या है सामान को जिसे वहां से खरीद के लाए हैं उसको बेचना है। तो दोस्त उसे कहेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आप लोग समझ गए होंगे सेलिंग प्राइस क्या है। दोस्त ये सब या आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने मार्केट से क्या किया, सामान को खरीदा है दोस्त, और क्या है उसको दोस्त घर पे ले आए या किसी अपने शहर में ले गए या टाउन में दोस्त उससे बेचा गया है। तो दोस्त आपको क्या है, आपको कोई भी व्यापारी हो, कोई भी कस्टमर हो या कोई भी क्या है बिजनेसमैन हो, वह क्या चाहता है अपने क्या बिजनेस में दोस्त, वह लाभ चाहता है दोस्त, या हानि तो चाहता नहीं। अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश उसको हानि हो जाती है तो दोस्त वही हम बात करेंगे लाभ और हानि का। मतलब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं दोस्त, उसमें हो सकता है लाभ हो दोस्त या हानि हो। अगर दोस्त मुझे देखिए हमने अगर एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर समझते हैं, मान लेते हैं कि एक दुकानदार है, एक वस्तु को 1000 रुपये में कह सकते हो खरीदा। अभी हमने मार्केट के एग्जाम्पल के रूप में बताया दोस्त, वह कहलाएगा ये, वह खरीदा। तो दोस्त मेरा ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य कितना होगा, 1000 रुपये में खरीदा, यही कहेंगे। और दोस्त वो उस माल को दोस्त कह सकते हैं 1000 दोस्त क्या है आपको कितने में बेच दिया, ये वो मेरा विक्रय मूल्य हुआ है। जब खरीदा होगा तो उसको बेचा भी होगा, ये इतना हुआ है। तो दोस्त सवाल पूछ रहा है लाभ कितना होगा ये। दोस्त देखिए यहाँ पूछ रहा है लाभ परसेंटेज। दोस्त हम पहले निकालेंगे लाभ कितना हुआ है, तो लिखेंगे दोस्त यहाँ पर लाभ। लाभ कैसे निकालेंगे दोस्त, हमेशा जब लाभ निकालना होता है तो दोस्त कम विक्रय मूल्य में से दोस्त क्या करते हैं क्रय मूल्य घटाते हैं। तो दोस्त यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं या सीपी माइनस, दोस्त यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये एस पी माइनस सी पी यहाँ पे करते हैं। यहाँ यस से मतलब क्या है सेलिंग प्राइस, पी से प्राइस हो गया, यहाँ से कास्ट प्राइस। घटाने पर दोस्त मुझे लाभ मिल जाएगा ये। आप घटाएंगे दोस्त इसमें से ये, क्योंकि जब लाभ होगा ये तो विक्रय माइनस क्रय मूल्य होगा। जब हानि होगा दोस्त क्या होगा, ये आपको क्रय में से विक्रय मूल्य घटाना होगा। इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्त आप बताइए लाभ कितने का हुआ है, जब इसमें से घटाएंगे तो 50 रुपये को लाभ हुआ है। किसको लाभ हुआ है, जो भी दुकानदार हो। दो सवाल में हमेशा पूछता है लाभ परसेंटेज, लाभ नहीं पूछेगा ये, तो लाभ परसेंटेज पूछेगा ये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाभ परसेंटेज यहाँ लिख लेते हैं, लाभ यहाँ पर है परसेंटेज बराबर आपको क्या करना होगा, ये जितना लाभ आपने निकाला हुआ है उस व्यापारी को, उस दुकानदार को जितना लाभ है तो वहाँ लिखेंगे लाभ। लाभ परसेंटेज की बात कर रहे हैं। और देखिए जब लाभ प्रतिशत की बात करना है, परसेंटेज की बात करना है, तो मल्टीप्लाई करना होगा 100 का ये। और दोस्त यहाँ पर ये हमेशा, या दोस्त उसको लाभ हो या दोस्त उसको हानि हो, हमेशा उसके क्रय मूल्य से भाग देते हैं, अर्थात जो वस्तु हमने खरीदी थी उससे भाग देते हैं। तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे हमारा सीपी लिखेंगे या लिखेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य। अब दोस्त सवाल का आंसर देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लाभ आपने कहा कि यहाँ सर आया 50, यहाँ पर लिखेंगे 100
और दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना करना होगा है, डिवाइड करना होगा है 1000 से, उसके क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य दोस्त हमने लिखा हुआ है 1000। दोस्त इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 2 0 से कट जाएगा, ये दोस्त इससे कट गया है। अर्थात कह सकते हैं उसको, कह सकते हैं 50 रुपए का तो लाभ हुआ है, लेकिन लाभ परसेंटेज जो 5% का हुआ है। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं और अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। देखिए दोस्त, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का आंसर आप मौखिक रूप से दे सकते हैं। दोस्त मुझे पहले आपको डिटेल में एक बार समझाने का प्रयास करते हैं, और दोस्त इसका आंसर क्या मौखिक रूप से आप दे सकते हैं। दोस्त इसमें कहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। दोस्त यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास 15 वस्तु हैं, उसका कह सकते हैं क्रय मूल्य, यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य। यही कहा है दोस्त, यह कह रहा है दोस्त 15 वस्तु का जो है क्रय मूल्य है वो दोस्त बराबर, यहाँ पर बराबर है दोस्त, यहाँ पर है 12 वस्तु का, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। दोस्त यहाँ पर है इस तरह लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर है, हमने कहा क्या दोस्त, हमने देखिए सवाल में दिया है दोस्त, वही कहेंगे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तु क्रय मूल्य। और दोस्त ये कहा है बराबर है, देखिए बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्त कॉन्सेप्ट ये है दोस्त, अंक को एक साइड करना है, जो हमारे पास अक्षर है उसको एक साइड करेंगे। तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए क्रय मूल्य। और दोस्त इसके बाद क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे विक्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। देखिए लिख लिया यार। इसके बाद क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पर 12 पहले से था ये, और दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, ये 15। अगर आपको डाउट है, अगर मुझे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये आ जाएगा 15 में क्रय मूल्य होगा, ये पहले से था। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, ये आप मेरा क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 12 जो पहले से दिया है। दोस्त अभी हमने डिस्कस किया था ये क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर सामने आ गया 12, और दोस्त विक्रय मूल्य आ गया 15। तो दोस्त आपको यहाँ पर ये समझना होगा, ये क्रय मूल्य मतलब क्या है, जो दुकानदार ने दोस्त क्या है सामान को खरीदा था, अर्थात वह 12 रुपए में खरीदा था, उसको 15 रुपए में बेच दिया है। तो दोस्त आप बताइए लाभ होगा क्या, हाँ? जब उसको आपको 12 में खरीदा 15 में बेचा, इसका मतलब उसको लाभ हुआ होगा। कितने का लाभ होगा, अभी हमने दोस्त बताया था कि अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, जब लाभ होगा ये, तो सवाल में तो पहले तो हानि तो काट ही देंगे। क्यों हानि काट दिए, क्योंकि दोस्त मुझे क्या है, जब हमने सामान खरीदा 12 में, दोस्त उसको 15 में बेचा, तो लाभ होगा ये। तो दोस्त हानि होने का चांस ही नहीं है। तो दोस्त आंसर आएगा ये लाभ वाला है। तो दोस्त लाभ कितने का होगा, ये तो लिखेंगे लाभ। दोस्त हम डाट देते हैं लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज का नियम बताया दोस्त, लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अभी हमने सवालों में डिस्कस किया था ये। तो 15 में से दोस्त क्या है, कितना घटाना है, 12 घटाएंगे आएगा 3, यहाँ 3, और इसके बाद लिखाया था हमने कहा दोस्त 100 का मल्टीप्लाई करिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोस्त उसके क्रय मूल्य से भाग दीजिए। हमेशा इस बात को याद रखिए, जितने में सामान खरीदे कभी विक्रय मूल्य से भाग नहीं दिया जाता है। जब भी लाभ और हानि निकाला जाता है, तो दोस्त यहाँ पर करेंगे मल्टी डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि ये जो उसके सामने रहेगा वो क्रय मूल्य होगा, इसके सामने रहेगा विक्रय मूल्य होगा। इस ये बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्त इसे कटाएंगे, 3 चौक 12 होगा, ये इसे कटाएंगे दोस्त, कह सकते हैं 25 आएगा, ये कह सकते हैं लाभ दोस्त क्या होगा, ये उसको लाभ 25% का होगा ये। देखिए दोस्त इस सवाल का आंसर आप कंसेप्ट क्लियर हो गया, मौखिक रूप से दे सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पर 11 क्या 21 घड़ियों का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको निकालना है दोस्त लाभ। लाभ निकालने का तरीका क्या है दोस्त, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कम रहा होगा, ये तो दोस्त क्रय मूल्य कम कौन सा है, इसका मतलब क्रय मूल्य 18 रहा होगा, ये विक्रय मूल्य क्या होगा, ये 21 होगा, ये तभी तो लाभ आएगा। जब हमारे पास तो अर्थात दुकानदार कम पैसे में खरीदेगा, ये जब अधिक में बेचेगा तभी तो लाभ होगा ये। तो दोस्त यहाँ लिखेंगे लाभ, क्या लिखेंगे लाभ परसेंटेज। तो दोस्त लाभ कितने का हुआ, ये आप लोग घटा लीजिए, 21 में से 18 घटाएंगे आपको मिल जाएगा 3, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100, और हमेशा उसका क्रय मूल्य इसका मतलब उसको लाभ हो रहा होगा, इसका मतलब जो वैल्यू कम रही होगी उसका क्रय मूल्य रहा होगा ये। तो दोस्त क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ये। तो दोस्त इसको डिवाइड करेंगे 6 मिल जाएगा, इसे घटाएंगे 2 से, फिर आपको ये 3 आएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिल जाएगा ये इतना परसेंट का जो लाभ होगा, ये जो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है।
देखिए दोस्त, ये भी आपका उसी बेस्ट है, बस आपको कंसेप्ट थोड़ा समझना होगा ये। देखिए, इसको 2 नियम बताने का मैं प्रयास करता हूँ दोस्त, आपको दोनों नियम समझ में आ जाएगा। जो आपको कम समय लगाए दोस्त, आपको पेपर में वही करना चाहिए। देखिए, पहला जो प्रोसेस क्या है, देखिए ये कह रहा है, एक सब्जी विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है और ₹3 में दोस्त 5 की दर से बेचता है। आपको बताना होगा लाभ व हानि। दोस्त, आप मार्केट में जब भी जाते हैं, कोई भी दुकानदार क्या जाता है, जब भी जाता है, वह दोस्त अगर क्या करेगा, कुछ सामान खरीदेगा, उतना ही सामान बेचेगा। तो दोस्त, पहले आपको का लॉजिक ये है, अर्थात ये देखिए, ₹1 में 2 नींबू खरीदा, खरीदा कि नहीं? दोस्त, यहाँ पर ₹3 में 5 ये कहा है बेचा गया है। तो दोस्त, हम लाभ-हानि कब गणना कर सकते हैं? जब हमारे सामान की संख्या बराबर हो, नींबू की संख्या बराबर हो। नींबू की संख्या बराबर कैसे करेंगे? तो दोस्त कर सकते हैं, यहाँ इन दोनों का लघुत्तम लिखिए, 2 और 5 का एलसीएम आपको मिलेगा कितना? 10। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ पर 5 का है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, यही करेंगे। दोस्त, यहाँ भी इसका लघुत्तम लेने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। हमने कर दिया ये। इस तरह आपको मौखिक रूप से करना पड़ेगा दोस्त। देखिए, या ऐसा हम देखिए क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम लाभ-हानि की गणना कब करेंगे? अर्थात कर सकते हैं, 10 नींबू वो क्या करेगा, खरीदा होगा ये, 10 नींबू आपस में बेचा होगा ये। तो दोस्त, नींबू की संख्या तो हो गई गायब, मुझे मिल गया पैसा। पैसे से तो लाभांश की गणना आसानी से कर सकते हैं। या कहिए ऐसा, 10 नींबू हमने खरीदा था ₹5 में, और वही 10 नींबू क्या है, ₹6 में बेचा। तो आप ही बताइए कि लाभ हुआ खान? आप लोग कहेंगे सर लाभ होगा ये, क्यों? हमने 5 में उसको खरीदा, 6 में बेचा है। तो सवाल का आंसर लिखेंगे लाभ परसेंटेज दोस्त कितना होगा ये, लाभ कितना हो गया? हमारे पास यहाँ 3 था, लेकिन दोस्त हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया है। तो 6 में से तो 5 घटाएंगे दोस्त, आपको मिल जाएगा 5 1 का 5 ही आएगा यहाँ पर। तो आपको 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 और यहाँ डिवाइड करेंगे उसके क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य क्या है दोस्त? हमारा क्या है, 1 नहीं था दोस्त, हमने 5 का मल्टीप्लाई किया इसलिए 5 आ गया क्रय मूल्य। 5 का इसको जब सॉल्व करेंगे 5 से, इसको डिवाइड करेंगे 20% आ जाएगा ये, 20% का उसको लाभ होगा ये। तो दोस्त, ये पहला कंसेप्ट था, ऐसा कर सकते हैं दोस्त। क्यों? हमने क्या किया ये, हम देखिए लाभ-हानि की गणना कब करेंगे? जब हमारी क्या है वस्तुएँ, अगर मान लीजिए हमारे पास ये डस्टर है, इस डस्टर को क्या, अगर 10 डस्टर है, 10 डस्टर को बेचेंगे तभी लाभ-हानि की गणना करेंगे। तो दोस्त, हमने नींबू की संख्या पहले हम यह डिसाइड कर लेंगे, नींबू आपस में बराबर करेंगे। हमारे पास 10 नींबू थे, 10 नींबू को बेचा गया, तो दोस्त हमें पैसे मिल गए और उससे पैसे से लाभ-हानि गणना कर सकते हैं। या दोस्त, ऐसे कर सकते हैं, इस सवाल को आंसर ऐसे किया सकता था ये। आपको देखिए करना क्या होगा ये, अगर दूसरा आपका सेकंड मेथड, देखिए यहाँ पर है, आपको देखिए मार्केट में क्या जाते हैं, आप क्या करते हैं, पहले पैसा लेते हैं कि पहले आप वो सामान लेते हैं? दोस्त, अब 90% लोग क्या करें, पहले आप लोग क्या है, सामान को लेते होंगे, उसके बाद पैसा। दो सामान हमने लिए, यहाँ 2 था ये, इसको 1, पहले सामान याद रखिए, पहले सामान लेना है, अर्थात कोई दुकानदार गया होगा ये, 2 नींबू लिया होगा, उसके बाद पैसे दिया होगा। अब दोस्त, क्या क्या करना होगा ये, फिर यहाँ जो सामान की बात आई, तो दोस्त यहाँ पहले क्या लिखेंगे, इसके नीचे 5 करेंगे और दोस्त यहाँ पर 3 करेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब दोस्त, यह देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इसका 3 दूनी 6 आएगा, इसका यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 5 आएगा, ये ऐसे होगा दोस्त। ये मेरा, अब याद रखिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पहले वाला जो होगा ये मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा, ये दूसरा क्या होगा, ये विक्रय मूल्य होगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्त, यह कहिए, उसका क्रय मूल्य 5 था, ये विक्रय मूल्य 6 है। तो दोस्त, घट लाभ कितने का होगा? जब क्रय मूल्य आपको मिला 5, विक्रय मूल्य 6 मिला, तो दोस्त लाभ 1 मिला है। तो 1 वही लिखे, 1 × 100 और बाई क्या करना है, उस क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे तभी आंसर मिल जाएगा ये। तो 20%। तो दोस्त, सारे कंसेप्ट देखिए दोस्त, आपको सवाल लगाना है। दोस्त, सवाल देख के मौखिक रूप से देखिए ऐसे भी कर सकते थे। अगर मुझे पेपर में बैठना होता दोस्त, मैं तो ऐसे करता है। हमने कहा कि यहाँ पर 5 1 का 5 करता है। अब जानते हैं 5 1 का 5 हुआ है दोस्त, यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 दूनी 6 हुआ है, दोस्तों का 6 है। तो पहले वाला क्रय मूल्य हुआ है, दूसरे वाला विक्रय मूल्य हुआ। तो दोस्त, इस कंसेप्ट को याद रखिए निश्चित रूप से, तो आपको बेनिफिट होगा ये। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।